उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का एक गांव बीते 16 अगस्त को अचानक से चर्चा में आ गया। थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुड़िला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 16 अगस्त को एक हिंसक और खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। बताया जाता है कि शिवचरण लाल और राजकुमार सोनकर के बीच एक 37 बीघे के खेत को लेकर विवाद है। इस जमीन पर कथित कब्जे को लेकर विवाद उस समय ज्यादा गहरा हो गया जब शिवचरण लाल दलबल के साथ उस खेत पर कब्जा करने पहुंचे। राजकुमार ने आरोप लगाया है कि मुड़िला में उनकी बड़ी मां के नाम खेत को कथित तौर पर फोर्जरी करते हुए गलत तरीके से नामांतरण करवाया गया है। उसके बाद साल 2024 में समाज कल्याण विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत शिवचरण लाल ने दुलारे से इस जमीन को बैनामा करवा लिया। पीड़ितों के अनुसार दोपहर 16 तारीख को करीब 12 बजे से 12:30 बजे के बीच विपक्षी शिवचरण लाल, मोतीचंद, गोविंद और संतोष पांडे समेत 30 से 35 लोग 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर जबरन खेत जोतने और कब्जा करने पहुंचे थे। विरोध करने पर विपक्षी द्वारा गाली गलौज की गई। इसी में मामला बढ़ गया। वहीं शिवचरण लाल ने आरोप लगाया है कि राजकुमार के परिवार वालों ने लाठी डंडों हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग भी की। बताया जाता है कि इस घटना में कई ग्रामीण और महिलाएं भी घायल हुई हैं, लेकिन पुलिस द्वारा केवल शिवचरण लाल के सापेक्ष FIR दर्ज की गई है, जबकि राजकुमार के पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजकुमार के पक्ष का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा समय पर उचित कार्रवाई न करने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। राजकुमार ने बताया कि जब यह घटना घटित हुई तब वह अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर थे। घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने डायल 112 पर फोन किया, लेकिन आरोप है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी दबंगों का तांडव जारी रहा। पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है और राजकुमार व अन्य ग्रामीण लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं शिवचरण लाल ने कहा है कि यह जमीन उन्होंने जरिए बैनामा खरीदी है, जिस पर कब्जा करना उनका अधिकार है। वहीं राजकुमार का कहना है कि वह लगातार मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं और उन्हें कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। इस जमीन का नामांतरण फर्जी तौर पर किया गया है और एक महिला को खड़ा करके करवाया गया है, जबकि एक ही महिला को 2 बार कैसे मृतक दिखाया जा सकता है। मेरे पास 87 में उनके मृत होने का सर्टिफिकेट है, यानी कि मृतक प्रमाण पत्र है। सुनिए राजकुमार के परिवार के लोगों ने हमसे बातचीत करते हुए क्या क्या बातें बतलाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, ये जो 16 तारीख को घटना हुई वो क्या घटना थी और किस बाबत घटित हुई और कौन कौन लोग थे? जमीनी विवाद रहा भैया, और वहाँ शिवचरण लाल, मोतीचंद और ये गोविंद और संतोष पांडे और उनके साथ में अज्ञात लोग 35 से 40 लोग सब लोग आए और 4 ट्रैक्टर इनके सुखदेव के द्वारा आए, अतीकुर के आए। अब और हम ही नहीं जाने थे कि क्रिकेट, लेकिन आई इन्हें के सुखदेव के माध्यम से हाँ इनको हम मना भी कि इनका है कि जैसे भैया जैसे जानकारी मिला तो कुछ लड़के गए कहीं कि वो मन्ना जब विवादित है, वही में ये लोग आए और हम मौके पर जाते रहे बलरामपुर। ये हम मौके पर रहें नहीं, लेकिन जब फ़ोन गया कि इतना लोग आए हैं तो वही टाइम लगभग समय 11:30 12:30 के रे और ये किरे बीच के रहा। जैसे ऐसा नहीं कि हम वहाँ बलुआ मोड़ के पास रहें, तो जिसे हम 112 कॉल करे लगे तो 112 कॉल जैसे नहीं हो पाई तो SP साहब के पास 12:40 पर हम फ़ोन किए हैं। तो वो SP साहब से हम बताएं घटना की जैसे यह है कि वहाँ टेढ़वा मोड़ से हमारे घर की तरफ जात हैं सब लोग, हमें पता लगा है। तो SP साहब कहें कि 112 पे कॉल नहीं किए, तो हम कहें साहब हम नहीं कह पाए हैं कॉल, जैसे लगावत रहन कॉल तो फेंक देता रहा नेटवर्क को जैसे कि कैसन का नहीं लग। तो हम तुरंत ये सोचें कि जैसे आपके पास कैली, तो कहें कि पुलिस की सुरक्षा तुरंत मिलत। उसके बावजूद में थोड़ी देर बाद ये पता चला कि जैसे फायरिंग वायरिंग सब हो लग। कितने राउंड फायरिंग हुई? अब वो
ऐसा नहीं कि 3-4 राउंड गड़ाम गड़ाम भा। हाँ, बतावे के अनुसार जैसे हम मौके बाहर रहे नहीं तो जैसे ही भा। तो ये विवाद किस विषय में है? जमीनी विवाद है, कौन किससे किससे है? शिवचरण लाल से और हमसे। तो ये कैसे जमीन शिवचरण इस पे दावा ठोक रहे हैं? जैसे दावा ठोक रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं कि एक महिला रही कथित, जैसे वो हमारे बड़की अम्मा की ज़मीन है। तो बड़की अम्मा हमारे 87 में मर गई हैं। लेकिन ये लोग सब ये दिखावत हैं कि जैसे 13/2/2010 का मरी हैं, और हमारे पास ऐसा नहीं ये 24/5/1987 के मृतक डेथ सर्टिफिकेट है। एक महिला 2 चक्कर मर सकत थी नहीं मर सकती। तो एक महिला 2 चक्कर जो नहीं मर सकत थी तो वह ऐसा नहीं कि जाँच करवावा जाए। तो कहीं मुकदमा भी चल रहा है? हाँ, मुकदमा चल रहा है, जैसे कमिश्नर के यहाँ चल रहा है और वहाँ हाई कोर्ट में चलता है, बलरामपुर में 2-3 मुकदमा चलता है, वसीयत कैंसिलेशन, बैनामा कैंसिलेशन, स्टे। तो कहीं से आपको लाभ मिला न्यायालय से? हाँ, SDM के यहाँ से न्यायालय लाभ मिला, जैसे वहाँ हाई कोर्ट में स्टे भी है, कमिश्नर के यहाँ से रोक दिनगा है करे बिक्रे से। तो ये फिर किस बाबत आए थे कब्जा करने के लिए? ये ऐसा है कि जैसे यहाँ तुलसीपुर में आदेश भा रहा है कि पूर्व की भांति कृषि कार्य करते रहेंगे वादी। हम दायर किए थे जैसे 144। तो वही कहने लेके शिवचरण लाल ये कहन वहाँ शिवचरण लाल गए ये कमिश्नर के यहाँ कि ये एक पक्षीय सुनवाई है और यह का हमें सुने के अवसर दिया जाए। तो वहाँ कमिश्नर साहब यही कहें कि जैसे ऐसे कि पुनः सुनवाई करके यह का विचार किया जाए। बच्चे यहाँ ये हल्ला कहें कि हमारी स्टे उनका स्टे खारिज होगा, हमारी डिग्री हो गया, हम जीत गए। बच्चे तुरंत ट्रैक्टर लेके। तो आपके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है? हाँ, मुकदमा और जो मारपीट हुई उस हाँ वहाँ दर्ज हुआ है। जैसे पुलिस वाले ऐसा नहीं कि हमारे खिलाफ में सब लिखी नहीं मुकदमा। जैसे जब दोनों लोग जैसे तो आपके पक्ष को पुलिस ने नहीं सुना? कुछ नहीं सुनी ना। और घर में भी पुलिस हली गई ही, औरतन कहन भी मारपीट दी थी। तो महिला पुलिस नहीं थी क्या? महिला पुलिस एक नहीं थी, जैसे वीडियो भी है साहब। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहे थे कि जो न्याय तो कोई राजस्व विभाग का या पुलिस विभाग का नहीं, कोई नहीं रहा, नहीं आगे पहुँचे है। अब और सब जो 35-40 लोग रहे पिछड़े रहे, बच्चे पहुँचे, बस हले कोशिश की तो जैसे और जब जो परिवार रहे वो रोकें सब लोग, बस वही महीने ऐसा नहीं मारपीट चालू कर दी। जब और लोग जुटे लगे तो आयरिंग फायरिंग को करना शुरू कर। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, 16 तारीख को दोपहर 12-12:30 बजे क्या मामला हुआ आपके घर पे? शिवचरण लाल आए, उनके पूरे फैमिली 35 से 40 लोग हमारे खेत में दबंगई से जुताई करे लगे। हम लोग रोके, घर के परिवार कोई नहीं रहे। फिर उन्होंने मारा, फिर बंदूक गोली चला दी, फिर यहाँ हमरे लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ मेरे घर वालों को मारा, बहुत मारा उन लोग ने। फिर कोई सुनवाई नहीं दी, पुलिस भी आए उन लोग ने, फिर मेरे को मारने लगे। हाँ, मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पुलिस से आप जब मिली या पुलिस को आपने कोई शिकायत करी तो उन्होंने कुछ सुनी नहीं, बस उन्हीं का सुनी जाए। अच्छा, उन्हीं की सुनी गई? हमारे लोग कुछ नहीं सुने। हमारे घर पर आए, मार भी मेरे को किया, फिर दबंगई से खेत भी जोत रहे, गोली भी चला दी, तभी नहीं पुलिस ने सुनवाई की। तो उसमें एक पक्षीय कार्रवाई हुई है क्या? हाँ। जी। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा है हमको मिले, हाँ, न्याय मिले मेरे को। क्या नाम है आपका? ननकू प्रसाद। ननकू जी, ये क्या मामला हुआ था 16 तारीख को यहाँ पे? अब ये सर मैं घर पे था, जब गोला 3 फायरिंग हुआ तब मैं घर से दौड़ा और यहाँ देखा मारपीट हो रहा था। 3 गाड़ी थी, वो मार्शल उधर चली गई, एक मार्शल यहाँ थी। मारपीट हो रहा था, उसके बाद में ट्रैक्टर थे 30-40 आदमी में देखा। तो कौन लोग मारपीट कर रहे थे? नाम गाम कुछ पता है आपको? नहीं, हमको नाम नहीं पता है उनको लोगों को। बाहरी आदमी थे, हम गाँव से आए, दौड़ के आए, यहाँ देखे थे। तो पुलिस जब आई यहाँ पे तो हाँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? सबको अंदर करी, मारपीट के भगाने लगी। हाँ, बाहरी आदमी को कि भगो यहाँ से। हाँ। तो उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली इत्यादि भी थी? हाँ, ट्रैक्टर ट्राली वो रोड पे खड़ी थी, यहाँ से दिखाई दे रही थी। अच्छा। हाँ। तो वो लोग किस नियत से आए थे यहाँ पे, आपको क्या पता चला? यहाँ जबरदस्ती करने के नियत से आए थे, डाका दनी डालने के नियत से आए थे, और क्या आए थे दिन के लिए। हाँ। तो इनका जो खेत है, हाँ, वो कितने साल से इनके पास कब्जे में है? जब से हमारी पैदाइश हुई तब से हम जानते हैं कि यही लोग जोतते बोते हैं, इनकी लोगन की कब्जा है। जो विवाद चल रहा है उसके विषय में कोई जानकारी है आपको? नहीं, हमको और कोई जानकारी नहीं है। तो आपने देखा कि वो लोग मारपीट कर रहे थे? हाँ, 3 फायरिंग भी हुआ हमारे सामने। हाँ। आप दौड़ के आए अभी बता रहे थे? हाँ, दौड़ के आए हम। जब एक फायरिंग हुआ तो हम वहाँ गांव से थे, दौड़ के आए यहाँ, तब 2 फायरिंग हुआ था। अच्छा। हाँ।
क्या नाम है? भीला। ये भीला जी बताइए क्या मामला है? हम घास काट रहे नहीं, मारपीट देखे न। हाँ, केल रहा मारपीट करत रहा कुछ? अब हम साहब बिल्कुल नहीं जाने थे के रहा पढ़े लिखे, तो हम नहीं कि नाव गाँव बताए दे हम घास काटे जा रहे हैं, तब देखे ना मारपीट, तो बिहार से भगावे लगे, तो सभे देर से भाग जाता है। हाँ। हाँ। तो गोली बारूद भी चला रहा? हाँ, कै राउंड चला? 2 राउंड चला रहा। तीसरे महीने 1 राउंड में मैंने मारपीट हो लग। अच्छा, तीसरे राउंड में मारपीट होला? हाँ। तो पुलिस जब आई तब का कीस? पुलिस भगाई दी, मार मार कहन के थे आदमी भिन्न न लगावा और कहा। अच्छा, तो ये जो जमीनिया है यही कारण विवाद हुआ है का? हाँ, यही कारण विवाद हुआ है। क्या दादा नाम क्या है आपका और क्या मामला बताइए? अशोक कुमार सोनकर, शिवचरण लाल समाज कल्याण बाबू है और सैकड़ों बीघा उतरौला, हसुआ डोल, जियोनार, पारेसराय और दुसाहे सैकड़ों बीघा ज़मीन खरीद चुके हैं और करोड़ों का, और गरीब दलितों और ज़मीनी विवाद तमाम खरीद के और दलाल हैं और ये तमाम लोगों को है पीड़ित कर चुके हैं और ये ऐसे ऐसे ज़मीनें तमाम खरीदत हैं और ख़रीद के तमाम लोगों का सतावत है, तंग तराश करत हैं। और तो क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि इनको जो है डीएम, एसडीएम या जिला अधिकारी से जांच कराई जाए। किस चीज़ की जांच कराई जाए? इनकी जो है इतनी प्रॉपर्टी और पूंजी कहाँ से आई? ठीक। वहीं इस पूरे विवाद पर हमने शिवचरण लाल से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप उनके बयान को भी इस वीडियो के जरिए सुनते चलिए। ये 16 तारीख को मुरैना में एक झगड़ा हुआ है 2 पक्षों में, उसमें से एक पक्ष आप था और आपने मुकदमा भी पंजीकृत करवाया है। क्या मामला था और क्यों ये झगड़े की शुरुआत हुई? मामला ये था, मैं 2024 में ज़मीन बेनमा कराया था 37.5 बीघा दुलारे से, और वो ज़मीन जब मैं बेनामा कराया तो जो विपक्षी वर्तमान में हैं इनके द्वारा मेरे दाखिल खारिज पे आपत्ति लगाया गया, जो लगभग 2 साल चला। आपत्ति इनका निस्तारित हुआ, मेरे पक्ष में दाखिल खारिज हुआ। फिर इन्होंने 2 अप्रैल को एक स्थगन आदेश के लिए डाला। उसमें एसडीएम महोदय 2 तारीख वाली एप्लीकेशन पे लिख रहे हैं कि विपक्षी को सम्मन जारी किया जाए, सम्मन नोटिस जारी किया जाए, परंतु सम्मन नोटिस न जारी होकर सेम डे में ही मेरे मतलब वो स्थगन आदेश मेरे खिलाफ जारी हो गया और विपक्षियों को जोतने के लिए आदेश उन्होंने कर दिया। मैं इसको लेकर कमिश्नरी चला गया, अपील कर दिया उस आदेश को, क्योंकि वो गलत आदेश था। सेम डे में आदेश हो ही नहीं सकता किसी भी मामले में जब तक दोनों पक्ष को ना सुना जाए। और ज़मीन मेरे नाम है, तो जब मुझे जोतने का आदेश नहीं तो उनको जोतने का राइट नहीं है, उनको जोतने का आदेश दे भी नहीं सकते हैं। उनके नाम ना कहीं खतौनी है ना कुछ है। तो कमिश्नरी में चला गया, उस पर फिर इनको नोटिस आया, ये लोग जवाब दिए। ये कैविएट लगाए हुए थे तो नोटिस आया होगा, जाहिर सी बात है, पहले कैविएट तत्काल लगा दिए थे। तो इनको सुनने के बाद कमिश्नर महोदय ने आदेश किया और उस आदेश में इनके 2/4/26 का जो आदेश एसडीएम जयंत साहब ने किया था उसको निरस्त कर दिया गया है। और उसमें ये भी लिखा गया है यदि कोई स्थगन आदेश पहले जारी है तो वो समाप्त किया जाता है। हाँ, ऐसी कंडीशन में उसकी कॉपी में लाया और उसके बाद मैं अभी 11 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय को अपना एक प्रार्थना पत्र दिया था कि विपक्षी मेरे खेत को जोतने नहीं दे रहे हैं। मैं जोतने नहीं गया था बीच में, पर मुझे ये शंका था कि वो अगर मैं कभी जोतूंगा तो ये विवाद करेंगे। तो मैं एप्लीकेशन दिया था कि प्रशासन मेरा मदद करे। इसकी कॉपी पुलिस अधीक्षक को दिया, मेन पुलिस अधीक्षक को, कॉपी प्रतिलिपि जिलाधिकारी को, एसडीएम महोदय को और ये थानाध्यक्ष महाराजगंज तराई को ये कॉपी में दिया था। इसका मेरे पास प्रूफ है। और उसके बाद मैं उस दिन गया था थाने पे, थाने से मैं पता किया तो ये हुआ कि अभी तो ये कॉपी आई नहीं है पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा तहसील और से तो कोई लिख के नहीं आया, कहा अभी कुछ नहीं आया। मैं तहसील में पता करवाया लेखपाल बोला अभी हमको नहीं मिला। हमने कहा चलो 2-4 दिन में मिल जाएगा। तो मैं जब वहाँ से वापस हुआ तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, एक चक्कर अपने खेत का कम से कम प्रणाम कर लेंगे ज़मीन को।
जो अभी फंसा हुआ है। मेरी गाड़ी रुकते ही वहाँ जैसे हमें लग रहा है कि किसी की तरफ से इनको भनक लग गया होगा कि मैं आ रहा हूँ, तो ये लोग अपना प्लान कर लिए होंगे। जैसे मेरी गाड़ी ब्रेक ली तैसे ये लोग ईंटा पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, लाठी डंडा लेके एकदम, और कुदाल क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी, हंसुआ सब लेके एकदम अटैक कर दिए, एक बैग अटैक कर दिए। मतलब 5 मिनट का भी देर नहीं लगा। ठीक है, इन्होंने मुझे मारा, बुरी तरह मारा, मैं एकदम लहूलुहान हो गया। वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी, किसने की थी? फायरिंग मैं अपने बचाव में किया था, आपने अपनी हवाई फायर में किया था। मैं किसी को न मारा हूँ, न किसी के ऊपर फायर किया हूँ। अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मैं अपनी सुरक्षा में भीड़, मतलब वो उनसे बचने के लिए, बचाव के लिए मैं हवाई फायर किया था। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया आपने? भीड़ तो वहाँ 20-25 की थी, लेकिन अब उस समय मैं तो बहुत सेंस में नहीं था, क्योंकि मैं बेहोश था। बेहोशी की कंडीशन में वो लोग मुझको अब घटनास्थल से लाद के अपने दरवाजे पे ले गए और मुझे रिवॉल्वर पकड़ा रहे थे। वहाँ ले गए, मुझे होश में लाया, उसके बाद मेरा रिवॉल्वर मुझे पकड़ा रहे थे। रिवॉल्वर मेरा छीन लिए थे वो लोग, पकड़वा रहे थे, मैं नहीं पकड़ा। पुलिस आई, 112 कुछ लोग फ़ोन किए होंगे हमारे, मतलब हो सकता है वहाँ के जान पहचान के कुछ लोग रहे हों। पहले मैं भी फ़ोन किया था 112 को। जब ये लोग अटैक किए, दौड़े तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही फ़ोन किया, फ़ोन करके 112 को, उसके बाद काट दिया। 112 पहुँची, थोड़ी देर पहुँची, जब तक मैं फिट गया। ये FIR में अब जो नाम वो लोग लिख दिए हैं वही सही है। भले 20, 25, 30 की भीड़ रही, लेकिन अब जितना वो लिख दिए हैं उतना पर्याप्त है। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। मेरा दांत भी टूट गया है, चोटें आई हैं, एक्सरे हुआ है, और थाना वाले उस दिन 3 लोगों को पकड़े थे, बाद में 1 लोग को और पकड़े थे। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़े या बैठाए हैं, जैसे भी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। सुनवाई होनी चाहिए और मेरे ज़मीन को कब, मतलब वो लोग डिस्टर्ब ना करें, छुए ना। उनका घर जो इंदिरा आवास उसी ज़मीन पे बना हुआ अवैध रूप से उदयराज का, और ये घर जो बना हुआ उसी ज़मीन पर बना हुआ, उनके पास उसका कोई कागज़ नहीं है ज़मीन का। वो जो बता रहे हैं कि मेरा 12 से स्टे है, तो स्थगन आदेश में कोई निर्माण नहीं कर सकता है। यदि स्थगन आदेश है तो स्थगन आदेश की अवधि में कोई व्यक्ति उसमें यथास्थिति बनाए रख सकता है, कोई निर्माण नया नहीं कर सकता। अगर वो कह रहे हैं कि मैं उस समय निर्माण किया हूँ तो टोटल गलत हुआ, अवैध है टोटल मकान, उसको भी डिमॉलिश होना चाहिए।